सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ अध्यात्म की तरफ आप अपने कदमों को बढ़ाते हैं, बल्कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आप अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव भी पाते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपके जीवन में दुखों की बेला है तो सुखों की बेला भी जरूर होगी। तो चलिए अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। उनका मिलकर स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम गुरु माँ से सवाल पूछेंगे दीक्षाओं को लेकर। गुरु माँ, जिस तरीके से देखा जाए, अगर जो दीक्षाएं दी जाती हैं, जो दीक्षाएं आपके द्वारा दी जाती हैं, तो क्या उसमें कोई नियम भी होता है या फिर बिना नियम के ही ली जाती हैं? देखिए, एक दीक्षा होती है जिसको हम गुरु दीक्षा कहते हैं, जो हमें अध्यात्म की तरफ आगे लेके जाती है, जिसमें हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। उसके लिए हमें नियम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यदि हम गुरु के द्वारा बताए गए नियम से अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसी से ही नियम के द्वारा नियंत्रण होता है और नियंत्रण के बाद ही हमारा निष्क्रमण होता है। यानी नियम, नियंत्रण और निष्क्रमण, ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते, और अगर जब तक हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी ऊर्जा है उसका निष्क्रमण कैसे होगा। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हमें दीक्षा से पहले भी अपने जीवन में अपनाना पड़ता है और दीक्षा लेने के उपरांत भी। अब दीक्षा लेने से पहले हमें क्या करना है? यदि आप आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित यानी अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाने के लिए ही दीक्षा ले रहे हैं, तो अगर हम 108 प्रकार की दीक्षाएं जो सत्य मार्ग में होती हैं तो उनमें कोई खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, अपनी बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं, अपने दुखों को समाप्त करना चाहते हैं, अपने प्रारब्ध का अंत करना चाहते हैं, जो कि हम उस प्रारब्ध के कारण इस जीवन में दुखी हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन इस जन्म में तो क्या अनेकों जन्मों में सफल हो जाए, तो हमें नियम द्वारा ही दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिसे हम सबसे पहली दीक्षा कहते हैं। वह दीक्षा आपके जीवन में जो आपका आंतरिक शक्ति है उसमें बदलाव करती है, जो कि हमारे स्वभाव में, हमारे संसारिक जो हम समाज में अपना पालन पोषण करते हैं या अपने रिश्ते नाते या कोई भी अपना व्यापार करे हैं, इसके लिए हमें जीवन में कैसे संस्कार होने चाहिए हमारे, इनके लिए हमें गुरु दीक्षा के लिए नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। जब आप किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहला नियम तो यही है कि जिस दिन आपने दीक्षा लेनी है उस दिन पहले दिन ही आपको हल्का भोजन करना है। हल्का भोजन करने के उपरांत अपने मन में बस यही संकल्प करें कि जिस भी गुरु से आप दीक्षा ले रहे हैं, जब हम संकल्प लेते हैं तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब तक अगर परमात्मा की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं है, तो आप गुरु भी धारण नहीं कर सकते। और गुरु इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम परमात्मा से मिलने का मार्ग हमें बताते हैं, और परमात्मा की कृपा से ही हमें गुरु मिलते हैं। तो जो परमात्मा की कृपा होती है वह इसीलिए होती है कि आप इस जीवन में जो आपका उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए परमात्मा आप पे कृपा करते हैं, और उन्हीं के अनुसार आपको गुरु की प्राप्ति होती है। वही जो आपके संस्कार से जुड़े होते हैं वही आपको गुरु प्राप्त होते हैं। तो पहले दिन जब आपने हल्का भोजन किया, उसी दिन आप संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं कल जो भी आपके गुरु हैं उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मुझे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो कि मैं आप तक पहुँचने का मार्ग खोज लूँ। जब भी आप ये प्रार्थना करके सो जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त हो जाते हैं, तब आप गुरु से दीक्षा लेते हैं।
और जब दीक्षा लेते हैं तो उस समय भी आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे आपका आसन क्या होना चाहिए, आपकी माला क्या होनी चाहिए। जब एक गुरु आपको दीक्षा दे रहा है, पहली बात तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं अपने शिष्य को जो मंत्र दे रहा हूँ या जो इसका मार्ग है उसके अनुसार इनको मार्ग पर ले जाने का जो रास्ता दिखा रहा हूँ, उसके लिए कौन सी माला और कैसा आसन होना चाहिए, ये गुरु ही आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का आसन लेना है और किस तरह की माला से आपको मंत्र जाप करना है। कुछ लोग होते हैं जिनको दीक्षा दी जाती है तो उनको लाल चंदन की माला पर मंत्र जप करने को कहे जाते हैं, किसी को तुलसी की माला पर मंत्र जप करने को कहे जाते हैं और किसी को रुद्राक्ष की। तो ये हमें देखना है कि हमें कौन सी माला पर किसके लिए कैसा मंत्र देना है। जब हम मंत्र और माला का चयन कर लेते हैं, आसन का चयन कर लेते हैं, तो हमें नियम, अब नियम क्या है। सबसे पहला नियम यही है कि जैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को जब अपने शिष्य बनाया था, माता पार्वती ने भगवान शिव को गुरु बनाया, तो उन्होंने भी अष्टांग योग का नियम रखा था। ऐसे ही जब हम गुरु के द्वारा बताए गए श्वासोश्वास की प्रक्रिया से हमें कैसे अपने अहम को बाहर निकालना है, उसके बाद हमें कैसे अपने मंत्र का जप करना है, कितनी माला करनी है, कितनी संख्या करनी है, ये हम गुरु के द्वारा जानकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अब एक मैं यहाँ बता दूँ, सबसे पहला नियम तो यही है कि जब आप गुरु धारण करते हैं तो उन अपने गुरु से जान लें कि मुझे किस किस नियम का पालन करता है। या अगर हम शास्त्रों में देखें, जैसे गुरु गीता है, बहुत पहले से चली आ रही है, हमारे शिव और पार्वती संवाद से ही गुरु गीता बनी है। उसमें भी लिखा है कि जब आप गुरु बनाते हैं तो अपने जो भी कोई हमारा अर्निंग होती है उसका 10वां भाग हम अपने गुरु को देते हैं। सबसे पहला नियम ये होता है। लेकिन यहाँ जो हमारी संस्था है, ये हमारे कोई नियम नहीं होते, श्रद्धा अनुसार ही दान होता है। आपकी जितनी क्षमता होती है आप उतना सबसे पहले गुरु को दान करें। या कभी कोई भी पर्व आता है, जैसे गुरु पूर्णिमा हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, होली हुई, दिवाली हुई, इनमें आप अपने गुरु को जो दान देते हैं उसके द्वारा आपके जो है जितना आप दान देते हैं उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण देके आपको बताती हूँ। जैसे बसंत आने से पहले वृक्ष अपने सारे पत्ते झाड़ देता है, लेकिन जब बसंत आती है, जैसे बसंत आती है तो वह अपने पहले से भी ज़्यादा ताजे और हरे घने पत्तों के साथ वह वृक्ष पूरा पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी गुरु को या किसी विद्वान पंडित को या किसी मंदिर में या किसी को भी हम दान राशि देते हैं तो वह लगता है कि हमारे से कुछ छूटा है, लेकिन जो छूटता है वही हमारे पास वापस उसका 1000 गुना होके या 100 गुना होके वापस अवश्य प्राप्त होता है। तो ये नियम जो दान की जो हमारी बात कही गई है, ये शास्त्रों में कही गई है। और जो अब कलयुग है, जैसे कहते हैं ना दान यज्ञ तप, अब कलयुग में सिर्फ दान ही रह गया है। बाकी जो है सब कुछ अब आप सभी देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, ना तो अब कोई धर्म का पालन करता है, ना कोई जप करता है, ना कोई तप करता है। बस अपने दान और परमात्मा का नाम लेने से ही कलयुग में उद्धार होता जाता है। तो इसलिए जो दान की बात कही गई है, इस दान को आप अवश्य समझें और अपने समय के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार गुरु को अवश्य दान देना चाहिए। क्योंकि जो गुरु अगर ये कहते हैं कि हमें इतना दान चाहिए, तो दान नहीं माना जाता, वो एक तरह से हम मांग रहे हैं अपने शिष्य से। लेकिन अगर शिष्य अपनी श्रद्धा अनुसार अपने गुरु को देता है, या कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ भी अपने श्रद्धा अनुसार देता है, तो दान कहा जाता है। तो दान सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण, हमें दीक्षा का जो महत्वपूर्ण हमारा योगदान है वह दान है। उसके बाद आप जब मंत्र जपते हैं, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ और इसी दिन वेद व्यास जी की ऊर्जा समस्त गुरुओं के सहस्त्रार से उनके ज्ञान के रूप में अपने शिष्यों तक पहुंचती है। तो इस दिन जो भी व्यक्ति अपने गुरु से दीक्षा लेता है, उनको सीधे अध्यात्म की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब उस दिन से ही अपने मंत्र जप करते हैं और देवशयनी एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी तक आप पूर्ण रूप से नियम से अपने मंत्र का जप करते हैं, गुरु के द्वारा बताए गए अनुष्ठान पर चलते हैं, तो आपके जीवन में अवश्य बदलाव आता है। कोई व्यक्ति
चाहे कितनी ही क्यों ना बुराइयों से घिरा हो, उसमें भी बदलाव आ जाता है यदि आपको सही प्रकार से दीक्षा प्राप्त हुई है तो। अब सही प्रकार से दीक्षा का यही है कि जब गुरु आपकी कुंडलिनी शक्ति पे संप्राण हो जाता है तो उस गुरु की ऊर्जा आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करती है और आपकी 72,000 नस नाड़ियों में फैलती हुई आपका नाड़ी शोधन करती है, जिसको हम सूक्ष्म नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। जब आपका सूक्ष्म नाड़ी तंत्र हो जाता है तो आप अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आपको ना जाने कब कौन सा विकल्प मिल जाता है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए पूर्ण हो जाते हैं, या आपके अंदर कोई आंतरिक कोई रोग है या कोई भी बुराई है, कोई भी आपके अंदर विकार है, तो वह भी पूर्ण रूप से समाप्त होता चला जाता है। एक शिष्य थे जो बहुत ज़्यादा व्यसन करते थे और उनके घर में जो है बहुत तामसी भोजन बनाया जाता था, लेकिन जब उन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने यही कहा कि पता नहीं हमें क्या हुआ, अचानक हमारे मन में विचार आया कि हमारे घर में जो भी कुछ लहसुन है या प्याज है, हम इनका सबका त्याग कर दें। और उन्होंने किसी काम वाली को दे दिया सारा। उस दिन से उन्होंने बताया कि गुरुमा, जब से हमने आपसे दीक्षा ली है हमारा मन ही नहीं करता किसी तामसी चीज़ को खाने के लिए। हम वैसे बहुत ही ज़्यादा तामसी थे, हम अंडे भी खाते थे, नॉन वेज भी खाते थे, लहसुन प्याज भी खाते थे। हमें लहसुन प्याज के बिना किसी भी सब्जी में स्वाद ही नहीं आता था, किसी भी भोजन में स्वाद नहीं आता था। लेकिन जब से हमने दीक्षा ली है तब से हमारे जीवन में ना जाने हमारे सादे भोजन में भी इतना स्वाद आता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो भोजन हमारे लिए कितना उपयोगी है जो हम अब कर रहे हैं। तो उन्होंने यही जाना है कि जो हम जब गुरु से दीक्षा लेते हैं तो जिस प्रकार की दीक्षा उन्होंने ली है उस प्रकार का हमारा मन अपने आप हो जाता है, हमारे मन के विकार दूर हो गए। यानी उनके लिए वो इस जीवन में ठीक नहीं था, उनका जो मार्ग था वो सात्विक था, तो इसलिए उन्होंने तामसी चीज़ों का त्याग कर दिया और वह सात्विकता के रास्ते पर चल दिए। तो यहाँ दीक्षा के लिए हमें भोजन के भी नियमों का पालन करना है। यदि आप एक गुरु से जिस प्रकार की, मैंने बताया ना कि अगर आप जिस प्रकार की दीक्षा देते हैं आपको उसी प्रकार का आपके जीवन में बदलाव होता चला जाता है। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा तो भोजन ही यही है, हम इसके अलावा कुछ खा ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं विदेशों की बात करती हूँ तो विदेशों में जो मेरे से दीक्षा लेते हैं वो यही कहते हैं, गुरुमा हमारे यहाँ तो इसके अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, हमें तो यही खाना पड़ता है। तो फिर उनको उसी प्रकार की दीक्षा दी जाती है कि उनके लिए वही भोजन जो है करते रहें और उसी से वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी ऊर्जान्वित करते रहें, क्योंकि भोजन से ही हमारे मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। शरीर पर जो हमारे शरीर के अंदर जो रोग होते हैं वो भी हमारे भोजन से ही होते हैं, और जो मन पर प्रभाव पड़ता है वह भी भोजन से ही पड़ता है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इसलिए ये बात सत्य है, और हम जैसे ही दीक्षा लेते हैं वैसा ही हमारे अंदर परिवर्तन भी होता जाता है। तो जो कुछ भी है, जो आज परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है वो हमारे मंत्रों से, हमारे भोजन से, हमारी वाणी से या किसी भी प्रकार की ऊर्जा से अवश्य होता है। बहुत सारे ऐसे शिष्य भी हैं जिनको मैं कुछ नहीं बताती हूँ, जिनको मैं नियम भी नहीं देती हूँ, कोई मंत्र भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जीवन में इस नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर उन्होंने नहीं किया तो वह उनके लिए कर्म बंधन बन जाएगा। तो उनके लिए वही मार्ग बताया जाता है जो उनके लिए उचित हो, कि जिसके द्वारा वह आध्यात्मिक ऊर्जा जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर ले, और जीवन में जो है जो भी कुछ प्राप्त करने आए हैं उसको प्राप्त करके इस जीवन से मोक्ष की प्राप्ति कर लें। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए मंत्र ही आवश्यक है या सबके लिए आध्यात्मिकता पे चलने के लिए भोजन जो हम कर रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए। कभी कभी हम, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि हमें सात्विक भोजन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। कभी ऐसा हमारे साथ कंडीशन हो जाती है कि जहाँ हमें सात्विक भोजन नहीं मिलता और हमें तामसी भोजन करना ही पड़ता है। तो यहाँ इसको हम देखते हैं, अगर इस पक्ष को भी अगर हम देखें तो भोजन का भी हमारे दीक्षा है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हम अगर सभी को देखते हुए दीक्षा लेंगे, या जो गुरु है वो आपकी अवस्था को देखते हुए दीक्षा देते हैं, तो अवश्य ही आप अपनी दीक्षा के द्वारा पूर्ण हो जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ गुरु जो हमारे सत्य मार्ग में जो दीक्षाएं दी जाती हैं। सत्य मार्ग में जो दीक्षा दी जाती है
पहली दीक्षा तो जो मैं इस प्रकार की दीक्षा देती हूँ कि जो आपके जीवन में सात्विकता लाती है। दूसरा, जो दीक्षाएं दी जाती हैं, जैसा कि हमने बताया कि पहली जो दीक्षा होती है वो आपके जीवन में जो घटने वाली, यानी आज अगर आपने दीक्षा ली है तो भविष्य में जो भी कुछ घटेगा वो आपके, जब आपने दीक्षा ली है उससे 1 महीने तक का जो समय है उसमें आपके साथ घटेगा अवश्य, लेकिन गुरु की कृपा से या जो मंत्र आपने लिया है या जो दीक्षा आपने ली है उसके द्वारा वो सब घटित होकर समाप्त हो जाएगा। तो दीक्षाओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जिनके गुरु नहीं होते वो उनका जीवन निरर्थक है, और जो गुरु बनाए हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं संतुष्टि अवश्य होती है, उनके जीवन में नियम होता है, उनके जीवन में नियंत्रण होता है। तो समय का अभाव होता है। दीक्षा के विषय में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी समय को देखते हुए हम अगली चर्चा अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन मैं अवश्य बताऊंगी आपको कि दीक्षाओं से आपके जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है और आप कौन कौन सी दीक्षाएं लेके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बिल्कुल, और अगर आप भी चाहते हैं दीक्षा लेना तो आप संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, आपको सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने के साथ ही अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से मिलना, मुलाकात करना, तो मुलाकात भी बिल्कुल संभव है। लेकिन मुलाकात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स पर कॉल करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। उस अपॉइंटमेंट के बाद आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी दुविधाएं चल रही हैं, उन्हें लेकर आप गुरु माँ से बैठकर बात भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दीक्षा लेना तो आप दीक्षा भी ले सकते हैं। किसी तरह का कोई हीलिंग कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप कोर्स भी कर सकते हैं। शिविर से जुड़ी कोई भी अगर आप जानकारी यहाँ पर पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर वेबसाइट भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं और इसी तरह से आप ज्ञान हासिल करते रहें, तो इन नंबर्स पर आप कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। इन नंबर्स पर कॉल करें और कॉल करने के साथ ही आप अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव जरूर पाएंगे। तो चलिए, अब वक्त हो चला है, अब आपसे विदा लेने का, समय की कमी है, लेकिन फिर भी दर्शकों पूरा प्रयास हमारा यही होता है कि गुरु माँ के जरिए, यानी गुरु माँ के माध्यम से आप तक हम ज्ञान जरूर पहुंचा पाएं। तो चलिए, वक्त हो चला है विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी हैं, आपने इतना कीमती समय अपना दिया, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।